प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्लास 10th के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, कल से आप सभी को पक्का क्लास 10th के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आज मैं आप सभी को क्लास 6 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि थोड़ा मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं आपको बढ़िया कंटेंट दे सकूँ और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। इसलिए मैं कल आपको क्लास 10th के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। कल से अब आपको डेली क्लास 10th के सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्लास 6 का आज चैप्टर जो कि है 16, इसके अभ्यास 16 ए को। तो इसके 16 ए के जितने भी क्वेश्चन है सबको आज हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानिए। तो आपको इनमें से बताना है कौन सी वस्तुएं घनाभ के आकार की हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए घनाभ कैसा होता है इसको आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए आपकी बुक में बना हुआ है, ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, इस तरह से जो भी वस्तुएं हैं सब आपको पहचानना है। तो देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो गेंद घनाभ के आकार की नहीं होती है। संदूक, जी हाँ, संदूक जो होती है घनाभ के आकार की होती है। तो ये आपका पहला हो जाएगा संदूक। इसके बाद सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर। तो देखिए सड़क पर जो गिट्टी कूटने वाला रोलर होता है, ठीक है, जो सड़क बनाते समय देखते होंगे आप, एक रोलर चलता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो भी घनाभ के आकार का नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 4 नंबर कीप। तो कीप जिससे आप क्या करते हैं, पानी को बोतल में भरते हैं, या ऐसे समझ लीजिए आप जब तेल लेने जाते हैं, ठीक है, दुकान पर, तो तेल को किप्पी की मदद से क्या किया जाता है, बोतल में भरा जाता है, ठीक है। तो उस किप्पी की बात हो रही है, तो वो भी घनाभ के आकार का नहीं होता है, मतलब इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका है आलमारी। जी हाँ, आलमारी जो होती है घनाभ के आकार की होती है। और जो पुस्तक है वो, ये पुस्तक भी आपकी घनाभ के आकार की होती है। और ईंट जो है ये भी घनाभ के आकार की होती है। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, संदूक हो जाएगा, आलमारी हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी, ईंट हो जाएगी। तो ये चारों को आपको लिखना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैसे करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन को ये पढ़ लेते हैं। दिया गया है, पार्श्व चित्र में शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर ई पर जाकर मिल रहे हैं, ठीक, ई देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ई पर कौन कौन से शीर्ष जाकर मिल रहे हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर, तो ई पर कौन कौन सी रेखाएं आकर मिल रही हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। तो देखिए ए से ई तक, मतलब ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये कहाँ तक आ रही है, ई तक आ रही है। तो आप लिखेंगे इसको, पहले ई को लिखना है, ई ए लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, ई ए हो जाएगा, तो ई ए लिख दीजिए आप। उसके बाद देखिए आपका क्या होगा, ई से देखिए यफ तक गया है, तो ई एफ हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आपका एक और गया हुआ है, देखिए ई से इस साइड एच तक, तो ई एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बाद इसका सेकंड नंबर का पार्ट क्या दिया गया है। तो सेकंड नंबर का पार्ट इसका दिया गया है, पार्श्व चित्र में फलक ए बी सी डी के समांतर फलक का नाम बताइए। तो देखिए ए बी सी डी, मतलब ये ऊपर वाला फलक बोला जा रहा है, ठीक। ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी कहाँ पर, ये ऊपर है, ठीक, बिल्कुल, और इसी के बिल्कुल बराबर होने चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। तो इसके नीचे वाला होगा वो कौन सा हो जाएगा, ई एफ जी एच हो जाएगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल इतना ही बड़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये भी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। जितनी दूरी इसके अंदर है उसी तरह से इसके अंदर भी है। तो ये वाला हो जाएगा, आपको ई एफ जी एच लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये हो गया। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये तो हो चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, घनाकार लूडो के पासे में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए, ठीक है। क्या इसके लिए v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 संबंध सत्य है। तो ये तो देखो सत्य होगा, क्योंकि आपको ऊपर दिया गया है घनाभ, घन, प्रिज्म तथा पिरामिड, प्रत्येक के लिए v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 संबंध सत्य है। ये वाला तो सत्य ही है नीचे वाला। बस आपको यहाँ पर बताना है इसके अंदर फलक कितने होते हैं, ठीक है, लूडो के अंदर कोर कितने होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है, जो घनाकार लूडो होता है, ठीक है, लूडो के पासे में क्या
जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है। फलक की बात करें तो देखिए इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ फलक कौन से कहलाते हैं। तो देखिए ये जैसे घनाभ है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको घन दिखाता हूँ क्योंकि इसके अंदर घन का पूछ रहा है। तो देखिए ये घन है, ये भी घनाभ के आकार का है, लेकिन एक सेकंड के लिए इसको आप घन समझ लीजिए, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखिए इधर पूरा ये एक क्या है, इधर पूरा ये लिखा इस तरह से है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक नंबर होता है, ठीक, इस साइड। तो यहाँ पर 1 नंबर है, इधर 2 नंबर है, इधर 3 नंबर है, इधर इसके इस साइड 4, इधर 5, इधर 6। तो आपने कभी लूडो के जो उसके अंदर पासा होता है उसको देखा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, लूडो का पासा जो होता है उसके अंदर हमेशा कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं, ठीक है। एक तरफ 1 बिंदी रहेगा, फिर 2 बिंदी, फिर 3, इस तरह से 6 बिंदियाँ रहती हैं, ठीक है। उसी को पासे बोलते हैं। कोर मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कोर मतलब ये होता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नहीं ये कोर नहीं है, सॉरी। कोर आपका ये शीर्ष है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया, ये जो जहाँ पर आकर ये तीनों रेखाएं मिल रही हैं ये शीर्ष कहलाते हैं, ठीक। तो शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं, मैंने गिनकर दिखाया 1 2 3 4 और 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो शीर्ष कितने हुए? 8 हुए। अब देखिए कोर की बात आती है, तो कोर कौन से होते हैं? ये जो लाइन खींची हुई है इसको कोर कहेंगे, ठीक है। ये क्या है आपकी जो ये लाइनें हैं इसको कोर कहेंगे। देखिए इसको जब आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाली 12। तो जो कोर होती है कितने होती हैं? 12 होती हैं। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, उसको कैसे करेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखिए। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक कोई ना कोई संख्या इधर रहेगी, ठीक है। 1 बिंदी इधर है तो 2 बिंदी इधर रहेगी, मतलब टोटल 6 बिंदियाँ रहती हैं, ठीक है। मतलब 6 जगह लिखे रहते हैं, टोटल 6 इसके फलक होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इस एक बिंदु के उस साइड क्या होगा, बिल्कुल इसके उधर। तो उधर ध्यान रखिएगा, इधर अगर 1 है तो इधर 6 होगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ोगे 7 होगा। जब 3 रहेगा तो दूसरे साइड 4 रहेगा, तो उसको जोड़ोगे 4 3 4 7 हो जाएगा। 2 के बिल्कुल उस साइड रहेगा 5, उन दोनों को जोड़ोगे 7 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 7 आएगा। सबको जोड़ने पर देखिए इस दोनों को जोड़ा तब भी 7 आ रहा है, इनको जोड़ा तब भी, इनको आमने सामने के फलक को जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को अभ्यास 16A पूरा कंप्लीट करवा दिया। कल की वीडियो में मैं आप सभी को इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।